बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाते हैं, यानी कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन हम कश्मीर के लिए वक्फ करते हैं। हमारी कश्मीर में हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें लुटी जा रही हैं, हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को बगैर किसी जुर्म के उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनको शहीद किया जा रहा है। और हम पूरे साल में सिर्फ एक दिन कश्मीर डे मनाते हैं, कश्मीर के लिए वक्फ करते हैं, और उसमें से भी सिर्फ चंद घंटे हम खताबात करते हैं, हम लोग जलसे निकालते हैं और उसके बाद फिर पूरा साल कश्मीर को भूल जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ और पूछता हूँ, क्या ये हम कश्मीर के साथ इंसाफ कर रहे हैं? मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, क्या हमारे इस अमल से, क्या एक दिन कश्मीर डे मनाने से हम कश्मीर को आज़ाद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमारा पाला किस मक्कार और बुज़दिल दुश्मन से पड़ा है, जिसका नाम भारत है। भारत हमेशा वही जंग लड़ता है, उसी मैदान जंग में अपनी फौजें उतारता है जिसमें उसके आका उसको पहले एश्योरेंस देते हैं, उसको यकीन दिलाते हैं कि ये जंग तुम ही जीतोगे, और फिर उसके बाद भारत अपनी फौज उतारता है और फिर वो जंग जीत लेता है। पाकिस्तान में 71 की वॉर में ऐसा ही हुआ कि मुक्ति बाहिनी के ज़रिए पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा गया, पाकिस्तान के अंदर से ही दुश्मन पैदा किए गए और भारत ने वो जंग आसानी से जीत ली। इसके बाद आप 27 फरवरी का मार्का देख लें, जो मेरिट पर हुआ कि भारत दुम दबाकर भाग गया, उसके हमने 2 जहाज़ भी तबाह कर दिए और उसका पायलट भी उसको गिरफ्तार कर लिया। आज मैं तमाम पाकिस्तानियों से और अपने आप से भी ये पूछता हूँ कि क्या हम कश्मीर को असल मायनों में कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, कश्मीर के लोगों से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, हमें बियॉन्ड द लिमिट जाना पड़ेगा कश्मीर की जंग लड़ने के लिए। ये 5th जनरेशन वॉर है। जिस तरह EU डिसइंफो लैब ने भारत को एक्सपोज किया कि उसने 750 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ बनाए हुए थे और वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था। इसी तरह भारत ने इंटरनेट पर भी तमाम हकाइक तब्दील कर रहा है और कर दिए हैं। हमें भी भारत के साथ ये हाइब्रिड वॉर, ये 5th जनरेशन वॉर लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी भी है। आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं कश्मीर के लिए अपने आप को डिवोट करता हूँ, मैं वक्फ करता हूँ। मैं हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 वीडियोस कश्मीर के लिए इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा, अपनी वॉइस को रेज करूंगा, अपनी आवाज़ को मैं तमाम ममालिक के एम्बेसडर्स, उनके हुक्मरानों तक पहुंचाऊंगा, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाऊंगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने चैनल पर, अगर आपको खतरा है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा, आप कोई दूसरा चैनल बनाकर कश्मीर के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमारा पहला चैनल इसी तरह कश्मीर के लिए हमने वक्फ कर दिया। हमारा चैनल भारत ने बंद करवा दिया। हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम बॉदर नहीं करते। हमारे 1000 चैनल भी अगर भारत बंद करवा दे, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कम से कम क़यामत वाले दिन अगर मेरी कश्मीर की माँ मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे पूछे कि क्या तुमने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, तो मैं कह सकूंगा कि जी हाँ, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, जितनी मेरी हैसियत थी, मेरी ताकत थी, मैंने आपके लिए आवाज़ उठाई। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। भारत बहुत चालाक और अय्यार दुश्मन है, उसके लिए हम सबको मिलकर कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी होगी। मैं आपको बताऊं कि भारत कितना बुज़दिल दुश्मन है। आपको कल का वाक़या कि जो सिंगर है, पॉप सिंगर अमेरिका की रिहाना, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट की थी और पूरा भारत हिलकर रह गया था। पूरे भारत पर, मोदी पर, दहशतगर्द मोदी पर पूरी दुनिया का प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया था। हमें भी भारत पर प्रेशर बिल्ड करना है कि भारत अपनी फौजें उधर से निकाले, तो ये हम सबको मिलकर काम करना होगा। नाज़रीन, मैं आज की वीडियो आयशा शाह के नाम करता हूँ। आयशा शाह कौन है? आयशा शाह बेसिकली जो बाइडन, जो कि अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनकी टीम की मेंबर हैं। ये सीनियर पोजीशन पर हैं और ये कश्मीरी हैं।
इनको डिजिटल स्ट्रेटजी का हेड मुकर्रर किया गया है और ये पार्टनरशिप प्रोग्राम मैनेजर हैं। तो हम आयशा शाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि आयशा, क़यामत वाले दिन यही कश्मीर के बच्चे, कश्मीर की माएँ बहनें, कश्मीर के नौजवान आपसे पूछेंगे कि क्या आप इतनी हैसियत थी आपकी, आपके पास इतनी ताकत थी, आप सुपर पावर के प्रेसिडेंट की टीम में शामिल थी, तो क्या आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई? तो हम सब पाकिस्तानी, तमाम कश्मीरी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरह रिहाना ने, जिस तरह ग्रीटा थनबर्ग ने एक ट्वीट की सिर्फ और पूरा भारत हिल गया। आप तो सुपर पावर के पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, आप प्रेसिडेंट के साथ होती हैं, आप भी आवाज़ उठाएं, आप लॉबिंग करें और कश्मीर की आवाज़ बने और कश्मीर के लोगों का कत्लेआम बंद करवाएं। नाज़रीन, आज हम ये वीडियो आयशा शाह के नाम डेडिकेट कर रहे हैं, ये उनके नाम से मंसूब कर रहे हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या रोल अदा करती हैं कश्मीर के लिए। तो हम तमाम पाकिस्तानियों से ये भी गुजारिश करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी भी यही है कि आप पे भी ये जिम्मेदारी बनती है। क़यामत वाले दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने कश्मीर के लिए क्या आवाज़ उठाई, क्या आपके पास जो रिसोर्सेज थे, आपकी हैसियत थी, क्या आपने आवाज़ उठाई? आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम ये फुली डिटरमिन्ड है कि हम हर हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 वीडियोस इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे, स्मॉल वीडियोस, जिसमें हम आपको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, कि भारत किस तरह दहशतगर्दी कर रहा है, हम तमाम एम्बेसडर्स को हम लोग उनको जगाएंगे कि आप प्लीज़ खुदा के लिए आप कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।